संगवारी हो हमार खास कार्यक्रम हमार पहुना में आप मन के स्वागत है। फिर आज के हमार पहुना बेहद खास है जेखर का नाम मिले बर हमन जाबो। जी हाँ, आज हम फिल्म डायरेक्टर और राइटर जेन हवे मनोज वर्मा ओखर कना गोट बात करबो, जाने की कोशिश करबो कि छत्तीसगढ़ी फिल्म ले वो काफी पहली ले जुड़े हुए हैं, का कुछ बदलाव वो देखे हवे, का कुछ और का बेहतर करे जा सकत है। एकर अलावा मनोज वर्मा जी के बारे में घलोक जाने वो कोशिश के करो। तो चलो शुरू करथन हमार पहुना और सबले पहली जाथन ओखर कना मिले बर। सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए फिल्म भूलन। तो संगवारी हो हमार संग खास पहुना हमार पहुना में मौजूद हवे जिन छत्तीसगढ़ी फिल्म ला एकदम करीबी ले जाने हवे और समझे हवे। हमार संग मौजूद हवे मनोज वर्मा सर, जिनहा फिल्म डायरेक्टर घलोक है, राइटर घलोक है। एकर अलावा कई ठन प्रोजेक्ट में वो काम कर चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ फिल्म जगत ला ओखर ले बेहतर कोनो नहीं समझ सके। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और सबले पहली तब समय दे बर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करथन आपके जर्नी ले ही छत्तीसगढ़ी फिल्म में जब आप कदम रखे हो तो आपके मन में कैसे आई इसकी मोला छत्तीसगढ़ी फिल्म ला आगू बढ़ाना है? खबर कि आप कहीं ना कहीं वही बुता करत हो, छत्तीसगढ़ी कल्चर लोगन मन तक पहुंचे थे आपके जरिए। अभी मैं देखत रहे बहुत सारे मोमेंटो आपके ऑफिस में हवे, ओला देख के तो लगा थे कि दूर दराज तक आप पहुंचे हवे छत्तीसगढ़ी ला लेके। एक्चुअली 2003 जनवरी में मैं स्टूडियो चालू करा। यहाँ पे वो टाइम पे स्टूडियो नहीं रही से, मतलब राज्य बन गई रही से, लेकिन अच्छे स्टूडियो एक उठन नहीं रही से यहाँ पे, डिजिटल स्टूडियो। तो सबसे पहले मोर दिमाग में इसकी यहाँ पे असल में एक इंसिडेंस हो रही से। मोर गुरुजी तिमोथी सर, मैं संगीत से जुड़े रहे हूँ और ओखर गाने के रिकॉर्डिंग, ओखर गजलों के रिकॉर्डिंग करे पर हम एक स्टूडियो गए रहे। वहाँ पे गायन और रिकॉर्ड हो के बाद में जब आउटपुट सुने तो पागल हो गए। बोला यार ये क्या घटिया आउटपुट आते। तो सर भी बहुत उदास हो गए रही से कि अरे हर चीज मोर यहाँ पे कुछ काम ही नहीं हो पाई है वो। तो मोर मुंह से वो दिन निकल गए, मैं सर घबराओ मत, मैं एक आध दिन यहाँ पे स्टूडियो चालू करूँ। और सर के आशीर्वाद रही से कि स्टूडियो 2003 में चालू भी हो गए जनवरी में। तो वहां से जब चालू हो वही टाइम पे पैरेलली अगर आप देखो तो मोर छैया भुइया आगे रही से, मया दे दे मया ले ले आगे रही से। और ये जत का काम यहाँ पोस्ट प्रोडक्शन के है सब बाहर जात रही, मतलब कोई चेन्नई जाए कोई नहीं होती से। तो मोर दिमाग में है इसकी भाई जब फिल्म यहाँ बना थे तो पोस्ट प्रोडक्शन भी यही होना चाहिए, नहीं तो कद का मतलब आदमी बाहर जा करके काम कराएंगे। तो वो चीज ला जब मैं उमन से पूछे हूँ कि भैया आप मन बाहर काबर जाते हो, यहाँ बोले यहाँ पे अभी स्टूडियो नहीं है और वैसे नहीं हो सका है। और ये तो मुझे ऐसे लगी कि यार जब तक के आप अपन आप ला प्रूफ नहीं करो तो प्रूव करे बर एक फिल्म बनाया हूँ मैं बैर 2007 में। वो खाली एक्सपेरिमेंटरी से कि हमारे 3-4 मित्र हैं, गजेंद्र रथ वर्मा अचानक आ गए इसकी भैया मोरी स्क्रिप्ट है वो, मैं प्रोड्यूसर भी रहूं करके। और वहां से वो बतायल चालू करी इस मोला कि भैया एक बंदा और है शैलेंद्र दीवान। तो हम 3-4 आदमी मन मिल करके वो पिक्चर ला बनाए ना, पूरा पोस्ट प्रोडक्शन रायपुर में करें। और वो पहले फिल्म रही है जिन एचडी पर हम एचडीवी पर शूट करे रहे। एक पहली 2 फिल्म वो बने रही है एचडीवी पर, लेकिन ओखर जिन आस्पेक्ट रेशियो रही है वो थोड़ा गड़बड़ आत रही है, तो पिक्चर पूरे फ्रेम में ना आकर कैसे कट के आत रही है। तो ओखर पर थोड़ा सर्च करें ना, वो बहुत सारे कहना चाहिए एक्सपेरिमेंट करें, तब जाकर के वो पिक्चर पूरे पर्दे में आई। ओला सतीश जैन जी देखिस महासमुंद जाकर, महासमुंद में जब देखिस ओला तो मुझसे पूछिस कि यार ये कैसे तुम ऐसे करे हो। काबर की पहली जन रही है वो पूरा मैग्नेटिक टेप पे रिकॉर्ड होती रही है, तो वो रॉ स्टॉक बहुत महंगा पड़ा रही है। एक पिक्चर जिन रहा है वो आप समझ लो आप 80 से 90 लाख रुपए, 1 करोड़ के आसपास वो टाइम पे बना रही है। तो जब एचडीवी आई तो हमारे टेप की कीमत जिन रही है वो 150 रुपए 200 रुपए हो गए। तो वहां से डिजिटल चालू हुई। तो कहना चाहिए बैर पहली पिक्चर रही है जिन एचडीवी फॉर्मेट में कंप्लीट पूरे फ्रेम पे आत रही जिन। और वहां से फिर वो मया बनाई, तो मया फिल्म ला मैं एडिट करें। और वही टाइम में एडिट करत करत मुला समझ में आई इसकी पिक्चर कैसे बनते, कैसे बनाना चाहिए। सतीश जैन जी से वो चीज मुला सीखे ला मिले इस काम करत करत। और वो मुला बोली कि तो डायरेक्शनल सेंस बहुत अच्छा है तो डायरेक्शन कर।
तब फिर ओखर बाद में महू दीवाना तहू दीवानी बनाया 2009 में। वो बहुत अच्छा हिट गेरी से पिक्चर। तो ऐसे मोर शुरुआत शुरू हुई। नहीं तो सर आप लोग ऐसे नहीं लगे कि जैसे आप बहुत सारे फिल्म आप देख चुके, मतलब मुझे लगता है आप छत्तीसगढ़ी पिक्चर के फिल्म के गाना संगीत जनरल कई दौर आप देख चुके हैं। अभी 2026 शुरू हो गए हैं, तब पहली और अब कद का डिफरेंस आप लोग देखे ला मिलते। ये बात जरूर है कि पहली जेन आत रहीन, मतलब जब का भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहली मोर करे के पहली जेन रही ने, तो जैसे सतीश जैन जी वो सीख के आई रही से, मुंबई से सीख के आई रही से 10-15 साल 20 साल वहाँ असिस्ट करे, वहाँ राइटिंग करे, वो घर बाद में आकर के पिक्चर बनाई। तो टेक्निकली पिक्चर बहुत अच्छा बनाती रही से, सब कुछ हो रहे। फिर ओकर बाद में अचानक से भीड़ बढ़े शुरू हो गए कि भाई सतीश जैन जी कमा डरे तो हमू मन कमा लेबो, हमू मन पिक्चर बनाते हैं। तो अपन धंधा छोड़ करके ये धंधा में कूद गए। तो वहां से थोड़ा गड़बड़ी शुरू हो गए मामला, काबर की जेन चीज ला आप नहीं जानत हो और वोला करे के कोशिश करहू तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। तो अब ऐसे हो गए कि वो फेज भी चले गए हैं। अब वो फेज जिन अब नया लड़का मन आते हैं, जिन सीख के आते हैं वापस से अब बड़े कैमरे, अब जिन फिल्म के कैमरे अभी एचडी खत्म हो गए, एचडी खत्म हो गए, अब 2K 5K 8K 6K एमा शूट होते थे। तो अभी सारे चीज जन है वो पूरा, मतलब अब कहना चाहिए कि सही मायने में एक युवावस्था में हम पहुंच चुके हैं कि जहां पर ऐसे लगते कि टेक्निकली अब हम हिंदी या साउथ की फिल्मों के बराबरी पे आकर के खड़े हो गए। बिल्कुल, और वाकई एक उपलब्धि भी हवे, आप मन के योगदान तो हवे उमा। लेकिन मैं आपसे आपके थोड़ा बैकग्राउंड भी जानना चाहूँ, लेकिन पढ़ाई कहाँ हुई, कहाँ क्या रवैया हो? मोर ऐसे है कि मोर फैमिली हमारे यहाँ जतका है सब मेडिकल फील्ड में है, सब डॉक्टर हैं। मोर फादर डॉक्टर रही से, मोर ग्रैंडफादर डॉक्टर रही से, नाना जी। ओकर बाद में भाई डॉक्टर है, ओकर लड़का मन सब डॉक्टर हैं। तो एक कंबाइंड फैमिली है। लेकिन मैं जन हूँ, मैं बीकॉम करे हूँ दुर्गा कॉलेज से, ओकर बाद MA करे हूँ इकोनॉमिक्स में छत्तीसगढ़ कॉलेज से, और साथ ही साथ मोर म्यूजिक भी चलत रही से। तो मैं BMUS करे हूँ कमला देवी संगीत महाविद्यालय से, ओकर बाद लोक संगीत में MA करे हूँ खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये चालू हुई। सब जतका भी फिल्म के पढ़ाई है ये पूरा ऑनलाइन पढ़ पढ़ के मैं नहीं तो आप मतलब लोगन मन से अनुभव लेता आप बोला आगे बढ़ाए के काम करो, मतलब इसे कह सकते ना मन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस मतलब कर करके वो आज की सुकर वो मेडल इकट्ठा हो गए। ठीक है, लेकिन अब जैसे आप मतलब एक चीज भूलन, आपके एक फिल्म रही महू देखी हो, वो मैंने एक इमोशन बहुत बढ़िया है उस पूरा फिल्म, मतलब तो वो आप पर क्या है, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है वो फिल्म आप पर? भूलन ऐसे है कि मोर जीवन के निचोड़ है वो भूलन, जतका भी पिक्चर में करे हूँ अब तक के, काबर के वो एक ऐसे सब्जेक्ट रही से जिन मोर कहना चाहिए मोर ड्रीम प्रोजेक्ट रही से। वो फिल्म में दिखते घलो को हाँ कि ककरो इमोशन ना उमा साफ तौर से वो झलकते वहाँ जी। तो ओकर बार जैसे 2-2.5 साल मुला ओकर खाली राइटिंग में लग गए। और भूलन ला करीब 10 साल में जिए हूँ। 2012 ले शुरू हुई से ओकर ऊपर काम करे फिर ओकर बाद 16 में जाकर के मैं शूट करे शुरू करे हूँ। ओला नेशनल अवार्ड मिली से 2021 में और 22 में रिलीज हुई। तो आप समझ लो 2012 से लेकर के 2022 तक भूलन में डूबे रहे हूँ, मैं भूलन खून दे रहे हूँ। नहीं लेकिन उमा एक चीज आप डाले हो कि भूलन द मेज ओखर वो सब टाइटल हवे, वो काबर है, मतलब मैं काफी समय से पूछना चाहती हूँ कि काबर ओला, मतलब देखो जब मैं सोचे रहा हूँ कि मैं भूलन बनाऊं, तो भूलन के साथ में ऐसे रही से कि नाम भूलन ला हमन जान सकत हन, छत्तीसगढ़िया आदमी मन जान जाही, इंडिया के आदमी मन भी चलो जान जाही। भूलन कांदा भी नाम रख सकत रहे हूँ, लेकिन कांदा जन है महाराष्ट्र में प्याज ला बोलते थे, तो वहां पे गड़बड़ा जाती इस मामला। तो मैं भूलन रखे हूँ। और मेज के मतलब ही होते हैं कि भूल भुलैया। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इला भेजना रही मुला, जैसे कोई कैलिफोर्निया में अवार्ड जीती से, अमेरिका के और दूसर जगह फ्रांस में जीती से, तो वहां पे जब पिक्चर हमार जाए तो वहां खाली भूलन में तो मन समझ भी नहीं पाए कि भूलन का है। तो खैर टैग लाइन रही से कि भूलन, व्हाट इज भूलन, भूलन इज द मेज। तो एक पाए के वो टैग लाइन जोड़े पड़ गए। तो इसमें आपके और अलावा कोई फिल्म या डॉक्यूमेंट्री हुई जो आपके बहुत करीब है, या कोई आप जब भी वाला देखते हो तो आप लगता है कि नहीं एमा बहुत बढ़िया काम हुए?
वैसे तो बहुत बहुत एक डॉक्यूमेंट्री बनाया हूं मैं, मतलब संवाद में एम्पेनल्ड हूँ छत्तीसगढ़ संवाद में। तो ऐसे कोई डिपार्टमेंट नहीं है जेकर बर में डॉक्यूमेंट्री या स्पॉट नहीं बनाया हूं। लेकिन मोर सबसे करीब जिन है वो अभी हाल ही में मैं एक मोर सब्जेक्ट से मोर इंटरेस्ट से जुड़े हुए वो डॉक्यूमेंट्री रही से जेमा हमार आदिवासी जिन संस्कृति है ओकर वाद्य यंत्र जो खत्म हुआ थे, जद का वाद्य यंत्र है, तो 42 जनजाति के एक एक जनजाति के बीच में जा करके ओकर वाद्य यंत्र के डॉक्यूमेंटेशन करे हम। वो करीबन 60 से 70 दिन मोला लगी सो में, और करीब 15 मिनट के वो डॉक्यूमेंट्री बने हैं। बने पर वो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा के बन जाती, लेकिन मोला वर्क ऑर्डर जिन रही से वो सिर्फ 15 मिनट के रही से। तो वो मोला ऐसे लगते है कि जब मैं इमन के बीच में गया हूँ, आदिवासी हमारे छत्तीसगढ़ के जत का आदिवासी हैं, जब उमन के बीच में गया हूं तो उमन के विचारधारा से, उमन के रहन सहन से, उमन के संस्कार, उमन के संस्कृति, ये सब से मैं रूबरू हुआ। वहीं जाकर के उमन के साथ में खाना खाना, उमन के साथ में बैठना, उमन का सोचते हैं जीवन ला। तो ये बहुत सारे चीज आप ला अभी भूलन 2 में देखे ला मिल ही। अच्छा, जेन मोर अभी अनुभव जेन हुए है एकर, वो बहुत सारी चीज मैं कोशिश करूं कि वो जनजाति जो हमारे यहाँ निवासरत है और उमन के क्या समस्या है, उमन का सोचते हैं, असल में का सोचते हैं, जीवन प्रकृति के सबसे नजदीक उमन है। तो ओकर उमन के दृष्टिकोण का है, वो सब चीज आप भूलन 2 में देखे। चलो, ये तो बहुत बढ़िया गोटा बताया वो प्रोग्राम के जरिए। नहीं, एक चीज है जैसे आप बोलो कि आपके पूरा परिवार में सब जन डॉक्टर है, तो मन हेल्थ के डॉक्टर है, आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के भी डॉक्टर बन के बैठे हो, तो परिवार के बीच जब आप रहते हो तो परिवार वाला कैसे फील होते, काबर की एकदम अलग फील है? फिर नहीं, ऐसे शुरुआत भी जब हुई तो थोड़ा सा दिमाग में हुई कि कैसे हुई? नहीं, मजे की बात यह है कि पहली जन है, पहली मैं पीएससी की तैयारी करत रहा। अच्छा, हाँ। तो एमए करे के बाद में मैं पीएससी में भिड़ गया हूँ, और पीएससी की तैयारी करत करत अब आपला जहाँ जाना है ना, वो रास्ता अपने आप तैयार हो जाते ऐसे लगते मुला। तो पीएससी में जे साल मोर पूरे भरपूर तैयारी रही से, वो साल मोर एडमिशन कार्ड नहीं आई, और वो लास्ट ईयर रही से, मैं बोला आखिरी अटेम्प्ट है, कर बाद में मैं नहीं दूं। तो वो आखिरी साल रही से, ओकर बाद में बड़े भाई के नर्सिंग होम है, स्वप्निल नर्सिंग होम, तो ओकर बाहर में ही मैं मेडिकल स्टोर चालू करे हूँ, और अभी भी चलत है मेडिकल, जो करीब 35 साल हो गए होला। 93 में मैं चालू कर रहा हूँ, 93 से लेकर के 2003 तक, जब तक स्टूडियो चालू नहीं हुई तब तक के मैं वहीं बैठा हूँ। तो मेडिकल लाइन से मोरो जुड़ाव रही से, और आज तक बहुत सारे ऐसे मोर ग्राहक है बोलना चाहिए, या पेशेंट है, जिन अभी भी मोला फोन करके दवाई पूछते हैं कि मनोज भैया ये फलाना फलाना हो गया है, कैसे करूं, निकल देना है, ये करना है। तो मतलब भाई छोड़ चुके हूं, लेकिन ये दवाई ले लो। तो ये वहां से फिर जब मैं फिल्म लाइन में आया हूँ, या फिल्म लाइन में तो बहुत बाद में आया हूँ, पहले मैं स्टूडियो में आया हूँ। तो स्टूडियो आए के बाद में यहाँ से धीरे धीरे चीज, जैसे मैं आपला बतलाया हूँ कि सब चीज धीरे धीरे चेंज होती गई, और वहां से फिर फिल्म लाइन में आया हूँ। तो जब पहली फिल्म बनाया तो घर वाले मन के हमेशा सपोर्ट रही से, मोर बड़े भाई डॉक्टर अनूप वर्मा जैन है, वो हमेशा सपोर्ट करी से, और हमार कंबाइंड फैमिली है, हमार संयुक्त परिवार है, एक ही चूल्हा है, सब 3 भाई हैं नमन, और सब एक संग्रह बैठ के खातन। ये आज भी वही है। ओमन के जब डिस्कशन होते वहां पे कि भाई बहू भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, भैया डॉक्टर है, सबके बैठ के वहां पे चर्चा होता रहा है। तो हम सब साथ में बैठन, कभी मोर पिक्चर के बाद चालू होते तो पिक्चर के बारे में डिस्कशन होते, सब मिल करके डिस्कशन करथन कि भाई फलाना पिक्चर अच्छा, ये है वो है, तो सब इंटरेस्ट लेते हैं। मतलब ऐसे कोई वाले बात नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है कोनोला, सब इंटरेस्ट लेते हैं, सब प्रीमियर में जाते हैं, सब फिल्म देखते हैं। चलो डॉक्टर थोड़ा नया तो मिले हो। अब सर जैसे मैं केबिन में जब एंटर करूँ तो मैं पहले तो मोर नजर एमिल पड़ीस, तो मतलब का जिन रहे हैं जेकर पीछे ये अवार्ड हवे कि आपला मिले हुए, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ के एकमात्र अवार्ड अभी जिन है नेशनल अवार्ड, ये दोनों नेशनल अवार्ड है। ये और ये एज ए प्रोड्यूसर है। अच्छा, भूलन के मैं प्रोड्यूसर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। तो 2 अवार्ड, ये 2 नेशनल अवार्ड है समझ लो अभी। और ये जन है, ये किशोर साहू सम्मान है, जेमा ये पहली जब चालू हुई रही से, तो मोला
पहले स्टेट वाले अच्छा। किशोर साहू सम्मान मिली मोर साथ में श्याम बेनेगल जी ला मिली से राष्ट्रीय पुरस्कार अच्छा और ओकर स्टेट अवार्ड स्टेट मिला अवार्ड, ओके। वहीं से चालू हुए है ये। हाँ ये तो हमारे यूट्यूब सिल्वर, के बिल्कुल हाँ, ये सिल्वर मेडल। मतलब अब के जनरेशन बोल सका तो नहीं और ये जन है ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ओआरएस के ऊपर में मैं फिल्म बना रहा हूँ कि कैसे ओआरएस प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करके और कैसे जब मतलब घर में अगर आपके पास में ओआरएस नहीं है तो आप कैसे बना सकत होला और जिन डिहाइड्रेटेड लड़का है ओला कैसे बचा सकत हो। ठीक तो ये कम से कम एक बार में 63,959 बच्चे बनला दिखाए गए रही थी फिल्म एक साथ एक बार में। तो एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स आईएपी जिन है इला करे रही से उमा बड़े भाई जिन है डॉक्टर अनूप वर्मा और लोकेश कावड़िया डॉक्टर साहब मिले रही एमन ना एमा भी डॉक्टरी थोकन काम आई इसमें लेकिन अत्यक सारे अवार्ड है आप मतलब ये मिले हवे तो कोई भी जब बात हुई तो कुछ तो सोचा तो ये कहते क्या अवार्ड कैसे मतलब मैं बताया एक चीज बड़ा मुझे बहुत हंसी आई से एक बंदा बेचारा आई से यहाँ पे तो देखी से ऐसे करके तो बोले भैया बहुत एक अवार्ड हो गया आपका कन तो बर्तन नहीं हुए आदमी मन कहते हैं ना बिल्कुल बोला वो स्टेटमेंट आज तक याद है। मैं बोला भाई ये क्या है काम करत रहो मैं तो कोई अलग से एक बार काम करो नहीं आप काम करत रहो तो ये आत रही थे। मैं तो यही उम्मीद करूं कि ऑफिस बड़े हो मतलब ए बड़ी तो हो ऑफिस भी वो बड़े हो जाए रखे पर जगह चाहिए घर में पड़े अच्छा हाँ तब तो बिल्कुल अब रखे की जगह ही नहीं है ना कैसे करवे तो नहीं आप जैसे अभी मैं फोटो भी देखे हो तो मतलब मुझे लगता है शायद आपके डॉटर है फोटो हाँ, आप लगा के रखे हुए आई एम द पावर में लिखे बेटी ला आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है एक मैसेज आप दे के कोशिश कर रहे हैं। हाँ ये क्या है वो खर्जन स्टाइल है ना बैठे के तो वो ऐसे लगा था कि आई एम द पावर तो वो कैप्शन डलवा करके बोला रखे अभी बिटिया जिन है वो हैदराबाद में है। अच्छा वो हैदराबाद में ACFM कॉलेज में अभी फिल्म की स्टडी कर रही है तो आगे चल के हो सका थे वो यहाँ संभाल सके तो कुछ मोर खबर क्या है कि हमारे यहाँ सब डॉक्टर हैं बिटिया बोली के नहीं बोला पापा आपके लाइन में जाना है कल्चर है हमन के तो बोला ना स्क्रीन में दिखाना बहुत जरूरी है तो अब थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ थे टॉपिक आपने नहीं लगे जैसे छत्तीसगढ़ी जिन है या होना चाहिए डिमांड के हिसाब से। देखो क्या होते ना जिन मेन स्ट्रीम सिनेमा रही थे मेन स्ट्रीम सिनेमा में आप अपन यहाँ के कल्चर ला नहीं दिखा पाते कल्चर बोलें जैसे पिक्चर में आप लोग दिखते हैं कि कैसे उमन के रहन से कैसे उमन के बैठ कर होते कैसे क्या चीज मतलब एक एक चीज छोटे छोटे बारीकी आप उमा देख सकते हो तो वो टाइप के पिक्चर अगर आप यहाँ पे बनाओ उस ढंग के तब आप ला वो चीज देखे ना मिली। अभी क्या है कि जैसे कमर्शियल सिनेमा में आप शादी ब्याह देख लो तो शादी ब्याह हमारे यहाँ हर थोड़े दूर में जाकर के वो बदलत जाते बिल्कुल तो मेन स्ट्रीम सिनेमा में वो दिखाते लेकिन अब जूता चोरी दिखाते हैं अब जूता चोरी हमारे यहाँ नहीं हुए है ना बहुत सारे ऐसे चीज है रिवाज अलग हो जाते हैं। तो मोर कहे के मतलब यह है कि भाई अगर सिनेमा एक सबसे बड़े माध्यम है हमारे यहाँ के संस्कार हमारे यहाँ की संस्कृति का दिखाए के बिल्कुल और दूसरे प्रांत में जिन बात करते हैं ना कि पंजाबी है मराठी है या साउथ की फिल्में है सब जगह ये चीज कॉमन है उमन क्या अलग नहीं हुआ कुछ कि भाई वो मन भांगड़ा नहीं करी कुछ दूसरा कर दी ऐसा हो नहीं सके या मराठी अगर आप देखो तो मराठी कल्चर अलग है तो वहाँ जिस ढंग के शादी होते वैसे नहीं हुई है हमारे यहाँ पे थोड़ा अलग अलग है हमारे यहाँ सब जगह मिक्स टाइप से मतलब छत्तीसगढ़ी बुलैया मन भी खाली मैदानी क्षेत्र में है ये 42 जनजाति में जब मैं गए हूँ तब मुझे पता चली कि उमन छत्तीसगढ़ी बोलबे नहीं करें उमन के अलग भाषा हाँ तो अब आप बस्तर चले जाओ तो कोंडा गांव के बाद से छत्तीसगढ़ी बोलना बंद हो जाते हैं वहाँ पे हल्बी शुरू हो जाते हैं थोड़ा वो आगे जाहूद गोंडी शुरू हो जाते हैं बिल्कुल इधर जाहूद सरगुजिया शुरू हो जाते हैं थोड़ा मुश्किल है टारगेट ऑडियंस जिन है उला सेलेक्ट कर पाना थोड़ा सा तो आप लोग मैदानी क्षेत्र ही देखते हैं कि भैया यहाँ पे हमारे यहाँ के जिन कल्चर है रायपुर या बिलासपुर या दुर्ग राजनांदगांव इधर में जिन कल्चर चलते वही कल्चर ला आप दिखा दो बिल्कुल नहीं अब जैसे मैं आपके ड्रीम में ही वापस आऊँ कि आप क्या लगता है कि मतलब और अचीव करना है जो या कोई प्रोजेक्ट आपके दिमाग में हो कि जिला पूरा करना है 2-3 अभी एक तो प्रोजेक्ट रही है जिन अधूरा रही है मोर एक तो बुलंटू है एक ये बचे है अभी
एक है बोरवेल बॉय, वो जो बच्चा बोरवेल में गिर गया रही से ना, हाँ ओखर ऊपर अभी मोर काम जो सबसे पहली जिन गिरे से शायद नहीं, यहाँ पे जांजगीर चांपा जांजगीर चांपा में, राहुल अच्छा। नाम के एक लड़का रही से हाँ, जब समझ गया, 105 घंटे अंदर फंसे रही फंसे से, रही से, हाँ। तो ओखर ऊपर में काफी हद काम हो गया रही से मोर, लेकिन वो टाइम पे नहीं बन पाई इस फिल्म। तो अभी मोर दिमाग में है कि वो लग करना है। तो छत्तीसगढ़ी के अलावा आप हिंदी जिन आजकल सीरीज के जमाना आए है उमा आपके कोई इंटरेस्ट या कोई आपके फेवरेट हिंदी मूवी जिन हो? फेवरेट हिंदी मूवी ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन OTTs में अभी फिलहाल तो मोर अभी दिमाग नहीं जाते वहां पे कि जिन तरीके से बना थे, बहुत मैं मोर मतलब मूड के चीज नहीं है वहाँ। हाँ नहीं, सिल्वर बटन देखे तो मैं पूछा कि सिल्वर बटन नहीं, ये तो मोर चैनल चला थे, स्टूडियो के चैनल है, हाँ। तो वही में ये सिल्वर बटन है, गोल्डन माँ अब आगू अपग्रेड होना है। दर्शक मन चाहिए तो जरूर हो जाइए वहाँ। नहीं तो लेकिन आप एक मैसेज का देना चाहो, मतलब हमार जनता ला कह लो या जिन मूवी में आना चाहते, काम करना चाहते, एक मोटिवेशनल आपके का रहे थे? और मोर सबसे पहली तो मैं जब का भी हमार भाई बंधु मन ला देखा थे और जेकर मन के बहुत इच्छा है कि वो हीरो बन के आए, हीरोइन बन के आए, तो मोर एक ही चीज कहना है कि भैया सीख के आओ। सीखो नहीं तो यहाँ पे जाकर के सीखे के समय नहीं मिले कि आप आओ यहाँ पे आकर के सिनेमा आप खड़े हो, मोर भाषा ले नहीं समझत हो कि मैं क्या बोला था, मैं कैसे आपसे क्या चीज चाहत हूँ, आप वो चीज ला नहीं समझू, तो बहुत समय खराब भी हो ही, आपको आपके भी हो ही, मोरो हो ही, और पिक्चर गड़बड़ बनी है। दूसरी चीज कि डायरेक्ट अप्रोच करे के अच्छा है कि आप मन जैसे अभी इंस्टा पे रील बनाते हो तो डायलॉग वाले रील बनाओ जेमा आप खुद डायलॉग बोलते हो, तो वो अपने आप में एक ऑडिशन हो जाए, तो ओला देख करके भी हमन ले सका था। और बाकी जन हमारे जनता जनार्दन है वो उमन से मोर हाथ जोड़ के विनती है कि भैया छत्तीसगढ़ी सिनेमा आप मन पर बनते तो एला भरपूर प्रेम दो, जतका हो सका थे। गलती सबसे होते, अगर पिक्चर अच्छा नहीं लगा तो ओला सोशल मीडिया में जरूर लिखाओ कि भैया मजा नहीं आई इस फिल्म में, तो आदमी सुधार करिए, लेकिन देखना छोड़ दो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, बात बिल्कुल आप बढ़िया बोले, क्रिटिक्स होना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। खबर के ओखर जरिए ही इंसान सुधरे, सीखते या सुधारे के मौका मिलते। फिर आप मुला समय देखे बहुत बहुत धन्यवाद। खबर की INH के जरिए भी मोर भी यही कोशिश है कि छत्तीसगढ़ी ला लेके ना लोगन मन के माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है कि खबर की आप कहीं भी जाओ ना, छत्तीसगढ़ी हमन तो गुठिया लेथन, बाहर भी हमन गुठिया लेथन, कोई शर्म नहीं है, लेकिन आज भी कई जन मन ऐसे है जिन ट्रेन बस में बैठे रहे दूसरे राज्य में तो मन ला बहुत शर्म आते अभी बहुत चेंज हो गया है। अभी हमन जाथन जैसे IAS ऑफिसर मन है, अगर छत्तीसगढ़िया है तो छत्तीसगढ़ी में बात करत है, सेक्रेटरी लेवल के आदमी, तो एक से अच्छा वो कुछ नहीं है, पहले कोनो बात नहीं करत थे, तो ये एक बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंज मला दिखता है, बहुत जरूरी है। मतलब लोगन मन शर्म नहीं आए छत्तीसगढ़ी बोले, मैं तो बहुत बढ़िया मूवी जिन तरीका से काम कर रहे थे, अभी भी बहुत सारे नए नए जो मूवी आए हैं, टेक्निक वाइज तो चलो डेवलपमेंट हो हवे, लेकिन सरकार से आपका क्या उम्मीद है कि आपला नहीं लगे कि यहाँ पे भी फिल्म सिटी अब आ जाना चाहिए? फिल्म सिटी के तो घोषणा भी हो गए है, जल्दी अगर बहुत जल्दी वो टेंडर भी हो गए है, और मुला उम्मीद है कि बहुत जल्दी ओकर काम भी शुरू हो जाए। कोई एक पार्टी ला मिल गए है, टेंडर मिल गए हैं, तो वो काम जल्दी शुरू हो जाए। फिल्म सिटी तो एक अलग चीज है, अच्छा ही है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सरकार से हमारे जन उम्मीद रही से थिएटर पर जतका हो सके कुछ तो ऐसे नीति बने जिमा थिएटर बढ़े यहाँ, मतलब छत्तीसगढ़ी ला जहाँ हमारे दर्शक है ना वहाँ सिनेमा करने के, तो मन विचार अगोरत रहते कि कब जा करके यूट्यूब में डाली ही तब हम पिक्चर देखो। हाँ, समय मतलब थोड़ा सा वो रहते कि बहुत आदमी मन जैसे अभनपुर है, वहां से आदमी मन रायपुर आते हैं, राजिम से रायपुर आते हैं, तो कहे के मतलब है कि भाई जहाँ पे गरियाबंद में नहीं है, छुरा में नहीं है, तो ऐसे बड़े बड़े जगह पे गुंडरदेह में नहीं है, आप ऐसे अब वो 30-40 किलोमीटर पिक्चर देखे पर जाए तो आप नहीं सोच सकते, नहीं वो जाए बर भी कोई नहीं जाए। हाँ, ऑल्टरनेट्स होना बहुत जरूरी समय है। खैर INH पर आप का कुछ कहो अंत में हमर पहुना कार्यक्रम पर? INH के हमर पहुना कार्यक्रम बहुत बढ़िया कार्यक्रम, मैं पहले भी देख चुके हूँ, बहुत सारे पहुना आए हैं और आज मैं एमा पहुना बन के आया हूँ अपने स्टूडियो में तो ये एक बहुत बढ़िया पहल है जेमा आप नए नए
लोगन मन से आप इंट्रोड्यूस करा थो तो आप मोर साथ में यहाँ पे रहो तेखर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके भी, मतलब मोर भी मन खुश हो गया थे सारे मेडल देख के, मुझे भी प्राउड फील हुआ था कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ और कौन छत्तीसगढ़ी आज अतिक दूर दूर तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे पहुना माँ आज हमारे संग खास मेहमान रही से मनोज वर्मा जी हैं, जिन मूवी बनाए हवे भूलन। भूलन के ये वही कोट हवे जो फिल्म में दिखाए गए, जिन कई ठन अवार्ड जीत चुके हैं। खैर मनोज वर्मा जी का ना हमन गोट बात करके समझें कि वो छत्तीसगढ़ी फिल्म ला बेहद करीबी ले देखे हवे और अब भी वो उम्मीद करते कि आगू अवैया बेरा मा छत्तीसगढ़ी फिल्म ला और आगे बढ़ाना है। तेखर बर ओखर विजन घलोक है, सुझाव घलोक दी है। हमन घलोक उम्मीद करथन कि छत्तीसगढ़ी फिल्म ला आगे बढ़ाए बर और मेहनत करे जाए और काम करे जाए। फिर हमार पहुना माँ आज अत के ही नवा पहुना संग एक गो फिर हाजिर होबो। कैमरा पर्सन अरुण संग मोला देविदा, जय जोहार। सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए फिल्म भूलन